अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के अंदर अलाइनमेंट के बारे में कि हम अलाइन पैनल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इलस्ट्रेटर के अंदर पैनल दिया हुआ है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर CC 2018 और इसलिए कुछ आपको इसका इंटरफेस अजीब दिख रहा होगा। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ से प्रॉपर्टीज़ जो इलस्ट्रेटर CC 2017 में ऊपर शो हो रही होती हैं वही यहाँ पे आपको राइट पे मिल रही हैं। तो ये कुछ उसमें ऐड हुआ है जो न्यू वर्जन है। तो अलाइन पैनल आपको कहाँ पे मिलता है? सिंपली आपने विंडो में जाना है और यहाँ पे ये है आपका अलाइन पैनल, इसके ऊपर क्लिक कर लें या फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे जो इसकी शॉर्टकट की है, उससे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास अलाइन का जो पैनल है वो आ चुका है। ये किस लिए यूज़ होता है? अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है तो उसको आप अलाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको यहाँ पे हार्डबोर्ड को मैं नीचे कर रहा हूँ। नीचे किस तरह से मैंने किया है, मैंने सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस बार दबाई तो मेरा हैंड टूल आ गया। इससे पकड़ के मैं कहीं भी इसको ले जा सकता हूँ अपने हार्डबोर्ड को, या सिंपली आप टूल बार से हैंड टूल को सेलेक्ट कर लें और इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। तो अलाइन पैनल में सबसे पहले आपको यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट्स के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स के, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अलाइन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, और ये दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकल अलाइन सेंटर, वर्टिकल अलाइन बॉटम। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनके आइकन से और नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट कर लूँ। ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको अलाइन करेंगे। एक मैंने यहाँ पे ये बना दिया, इसका कलर मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसका कलर ले लिया, इसको मैंने छोटा किया, इसकी कॉपी ली और उसको छोटा कर दिया, एक और कॉपी ली और उसको ज़्यादा बड़ा कर दिया। इन तीनों को सेलेक्ट किया मैंने, इनको छोटा कर लिया। अब ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको हमने अलाइन कर रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे आर्ट बोर्ड के ये लेफ़्ट साइड पे तीनों अलाइन हो जाएं, यानी अगर मैं इस तरह से पकड़ के करूँ तो वो तो इतनी देर लग जाएगी। उसके लिए हम अलाइनमेंट पैनल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने इनको इस तरह से रख दिया। अगर मैं अपने आर्ट बोर्ड की जो लेफ़्ट साइड है, यानी मेरी लेफ़्ट साइड, उस पर मैं अगर अलाइन करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरह से करूँगा? मैंने सिंपली इन तीनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अलाइन पैनल के अंदर आ जाना है। और इसमें आपने सबसे पहले तो ऊपर जो आपको ये एक बटन दिया हुआ है, 3 लाइंस बनी हुई हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से शो ऑप्शंस कर लेना है। जैसे ही आप शो ऑप्शंस करेंगे तो आपके पास कुछ और डिटेल्स चीज़ें आने लगेंगी। तो अभी आपने इसको अलाइन पैनल को डिफाइन करना है कि आप किसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन करना चाह रहे हैं। तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अलाइन पैनल के अंदर यहाँ नीचे आपको मिला हुआ है एक ऑप्शन अलाइन टू। इस पे अगर यहाँ पे आप बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं जो वो आपसे पूछ रहा है अलाइन टू सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, या अलाइन टू आर्ट बोर्ड। तो हमें आर्ट बोर्ड्स के साथ इनको अलाइन करना है, तो मैं यहाँ से अलाइन टू आर्ट बोर्ड कर रहा हूँ। और अब मुझे यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ अलाइन करना है। सिंपली मैं यहाँ से ये जो पहला बटन दिया हुआ है अलाइन पैनल के अंदर हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, इसकी शेप से ही पता चल रहा है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फिर नीचे एक ऑब्जेक्ट बड़ा है और राइट में लाइन लगी हुई है, यानी लाइन के अकॉर्डिंग ये अलाइन हो रहे हैं। तो इनके आइकन से ही पता चल जाता है कि ये क्या करने वाले हैं। इनको हम प्रेस करेंगे तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आर्ट बोर्ड के साथ लेफ्ट साइड पे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अलाइन हो चुके हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर।
तो ये क्या करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को हमारे आर्टबोर्ड के सेंटर में ला के रख देगा। जैसे इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और एक और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इसको मैं अपने आर्टबोर्ड के सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे। तो उसके लिए मैं इस बटन का यूज़ कर सकता हूँ अलाइन पैनल के अंदर, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। हॉरिजॉन्टली मैं करना चाह रहा हूँ, वर्टिकली हम बाद में कर सकते हैं। एक दफ़ा मुझे इसे हॉरिजॉन्टली अपने आर्टबोर्ड के सेंटर में लाना है, तो मैं वही अलाइन पैनल में जाऊंगा और यहाँ से मेरा ये ऑप्शन चेक्ड है, अलाइन टू आर्टबोर्ड। मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ से दूसरा बटन जो आपको मिल रहा है अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में आ चुका है। इसी तरह अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहें अपने आर्टबोर्ड के साथ, तो वो आप इसी जो अभी आपने देखा हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इसी के आगे दिया हुआ हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह उसी के आगे दिया हुआ है वर्टिकल अलाइन टॉप, यहाँ अलाइन कर सकते हैं, और उसी के आगे दिया हुआ है वर्टिकल अलाइन सेंटर। इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्टिकल अलाइन सेंटर पे क्लिक किया तो ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है, सेंटर में आ चुका है आर्टबोर्ड के, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली भी आ चुका है, और अभी ये बिल्कुल हमारे आर्टबोर्ड के सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन बॉटम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो बॉटम यानी नीचे की तरफ हमारे आर्टबोर्ड के साथ ये अलाइन हो चुका है। इस तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं अपने वही वाले ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके यहाँ पे आर्टबोर्ड पे ला रहा हूँ और इनको मैं रोटेट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। इस तरह से इन तीनों को मैंने अगर सेलेक्ट किया और यहाँ से अलाइन पैनल में आके मैं वर्टिकल अलाइन बॉटम कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बॉटम यानी नीचे की तरफ जो मेरे तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो आर्टबोर्ड के साथ अलाइन हो चुके हैं नीचे की तरफ। इसी तरह अगर मैं इनको यहाँ से वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दूँ तो ये बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में आ चुके हैं तीनों। अगर मैं इनको वर्टिकल अलाइन टॉप कर दूं तो ऊपर की तरफ अलाइन हो रहे हैं। और इसी तरह मैं अगर इनको शिफ्ट के साथ रोटेट कर देता हूं, और अब मैं यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ये राइट अलाइन हो चुके हैं। अगर मैं कर दूं हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, सेंटर में आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट तो ये लेफ्ट की तरफ मेरे आर्टबोर्ड के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो अलाइन ऑब्जेक्ट्स की तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ऊपर की तरफ, यानी ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये आर्टबोर्ड के ऊपर आ चुका है। ये जो दूसरा ये यानी हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट है वो नीचे, और ये इनके अंदर जो आपको स्पेस दिख रही है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा ऑप्शन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ और मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आर्टबोर्ड के साथ ये अलाइन करके देता है वर्टिकली, यानी वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और इनकी स्पेसिंग बिल्कुल यहाँ से सेम है। यानी अगर कुछ इस तरह दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स और मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर किया तो ये बिल्कुल वर्टिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, यानी अभी ये सेंटर में आ चुके हैं ऊपर से। यानी वो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा और फिर लास्ट ऑब्जेक्ट को देखेगा, लास्ट को वो यहाँ पे रखेगा और जो फर्स्ट हमारा है ऊपर उसको वहाँ पे, और ये जो सेंटर वाला छोटा हमारा जहाँ पे रेक्टेंगल है इसको इन दोनों के सेंटर में वो अलाइन करके दे देगा। इस तरह मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक बड़ा है और एक छोटा। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, तो इस तरह से ये आप अलाइन कर सकते हैं। और अगर मैं हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट करता हूँ तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली आपको अलाइन करके देते हैं लेफ्ट। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरह से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कर दूँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट, तो राइट की तरफ ये अलाइन हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड की जगह अलाइन टू सेंटर कर दूँ, अलाइन टू सिलेक्शन, तो अभी ये सिलेक्शन के साथ ये अलाइन हो गए। जैसे
मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये ऑब्जेक्ट है, उसी के नीचे एक ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने चूज़ किया हुआ अलाइन टू सिलेक्शन और यहाँ पे सेंटर अलाइन करता हूँ, तो बिल्कुल दोनों ये आर्टबोर्ड के सेंटर में आ चुके हैं। आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए की ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक है बड़ा रेक्टेंगल और ये छोटा, और इसी तरह इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं अगर बड़े वाले रेक्टेंगल को मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा। ये अब हमारा की ऑब्जेक्ट बन चुका है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ये अभी आप देख सकते हैं खुद ब खुद उसने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम इसको की ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर मैं छोटे को बनाना चाहूँ तो उसको बना सकता हूँ। इसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये की ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैंने बड़े को की ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ से मैं इसको, अगर ये तो अभी सेंटर ही है, मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा। इसको मैं अगर यहाँ पे रख दूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं की ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बड़े वाले को, और मैं ये चाह रहा हूँ इसको की ऑब्जेक्ट बनाने का ये मतलब मकसद है कि ये छोटा जो है इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए, यानी इसी के सेंटर में आ जाए। मैं जैसे ही यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये बड़े वाले के बिल्कुल सेंटर में ये छोटा आ चुका है। तो इस तरह से आप इन तीन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अलाइन टू सिलेक्शन अगर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपको अलाइन करके देगा। जैसे मैंने यहाँ से इसको यहाँ रखा, दोनों को सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सेंटर में हो चुके हैं, एक दूसरे के सेंटर में। यानी बड़े वाले के बिल्कुल सेंटर में ये छोटा है, लेकिन आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। यानी आर्टबोर्ड में ये यहाँ खड़े हैं लेकिन आपस में ये बिल्कुल अलाइंड हैं, यानी एक दूसरे के नीचे हैं। यानी ये जो छोटा है वो बड़े के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूं और अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ अलाइन टू आर्टबोर्ड और मैं यहाँ से फिर से वही हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करता हूँ, तो ये आर्टबोर्ड के भी सेंटर में आ चुके हैं और वैसे भी ये सेंटर में हैं। तो अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलाइन पैनल को आप अपने ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं या अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इससे कर सकते हैं। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।